Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. So in last video I told you that we are going to start with section 22 next. Here section 22, 22a and 23 we are going to discuss. Admission subdivision we were doing. Section 22 of Indian Evidence Act says बच्चे that when oral admissions as to contents of the documents are relevant, राइट कि ओरल डॉक्यूमेंट्स हमारे कब रेलिवेंट होते हैं. ओरल एडमिशंस. ओके, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. किन के रिस्पेक्ट में? कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ओरल एडमिशंस बच्चे related to the content of documents. This is not oral accounts. आपका एक section 63 है, that is different. 63 को इससे relate मत करना. Okay, A suppose कीजिए A and B, right? They entered into a written contract. Now A goes to C. C के पास जाता है and tells C that I have entered into contract with B and told him the terms of documents or contract to C. C को सारी terms contract की सब बताता है, right? समझ में आ रहा है इतना? तो उसके बाद क्या हुआ? Here A is admitting the contents of documents to C. यहाँ पर A admit कर रहा है, मतलब admission कर रहा है कि ये सारे contents हैं document के, right? Now when there arise a dispute between A and B, now अब क्या था बच्चे? व्हेन सूट बिटवीन ए एंड बी इज फाइल्ड एंड डॉक्यूमेंट इज लॉस्ट. इनका जो वो कॉन्ट्रैक्ट का जो डॉक्यूमेंट था वो क्या हो गया? लॉस्ट हो गया एंड देयर वाज नो जीरोक्स देयर. नाउ इफ ए वांट टू प्रूव अदर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसको प्रूव करनी है कोर्ट में, ए क्या करेगा? ए विल प्रोड्यूस सी एज विटनेस दैट ओरल एडमिशन मैंने इसके सामने किया है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कंसिडरेशन से ही रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो सी वहाँ पर एज एन एडमिशन के तौर पर रेलिवेंट होगा, राइट? आप उसको विटनेस के तौर पर बुला सकते हो. दैट व्हाट आवर आर्टिकल सेक्शन 22 सेज. ओरल एडमिशन इज अ सेकेंडरी एविडेंस. हमेशा याद रखना बच्चे, प्राइमरी तो वो डॉक्यूमेंट खुद ही होगा. ओरल जो भी हमारी ओरल एविडेंस होगी या ओरल एडमिशन होगा, दिस इज आवर secondary evidence. Okay, very important. MCQ में आपके PT में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इज ओरल एडमिशन अ सेकेंडरी, प्राइमरी, विच वन और बोथ? यू हैव टू से सेकेंडरी एविडेंस. ऑल राइट. नाउ ओरल एडमिशन इज सेकेंडरी एविडेंस एज इट इज क्रिएटेड सो इन सेक्शन 22 में जो भी हमारा एविडेंस होंगी वो क्या होंगी? सेकेंडरी में होंगी. अब आप एक चीज देखिएगा बच्चे, सेक्शन 22 कैन बी सीन इन टू पार्ट्स में हम सेक्शन 22 को डिवाइड करते हैं. फर्स्ट, वेयर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड देयर इज नो अदर सेकेंडरी एविडेंस अवेलेबल. कोई और एविडेंस अवेलेबल नहीं है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो भी गुम हो चुके हैं. देन इन सच अ केस, इफ द पार्टी कंसर्न हैड मेड एन ओरल एडमिशन टू सम पर्सन रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, लाइक इस केस में ए ने सम पर्सन सी के सामने अपनी एडमिशन कर रहे थे जितने भी कंटेंट्स थे डॉक्यूमेंट के, देन such oral admission is declared to be a secondary evidence by section 22. Though it is not mentioned in 63 or 65, then section 22 simply creates an additional example of secondary evidence, right? This section allows the proof of oral admissions of the content as a piece of secondary evidence if party concerned is entitled to prove secondary evidence. अगर उनको प्रूव करना है तो वो एविडेंस के तौर पर secondary evidence as in form of oral admission प्रोड्यूस कर सकती हैं. ये हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है. अब सेक्शन 22 का ही दूसरा कंसेप्ट क्या है? इफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड द सूट में अगर ओरिजिनल ही प्रोड्यूस कर दिए, बट वन ऑफ द पार्टीज रेजेज एन ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि ये जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस किया इसकी जेन्युइननेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन अराइज हो जाता है ड्यूरिंग द सूट, देन द
opposite party can prove the oral admission made by that party regarding the contents of documents. उस original documents को भी prove करने के लिए आप oral admission को अवेलेबल कर सकते हो। समझ में आया? तो एक तो सेकेंडरी तौर पर भी प्रोड्यूस कर सकते हो और एक ओरिजिनल को ही प्रूव करने के लिए आप सेकेंडरी एविडेंस यूज कर सकते हो। नाउ इन दिस केस द एडमिशन इज नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी एविडेंस। यहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा क्योंकि आप ओरिजिनल को ही प्रूव कर रहे हो, ये प्राइमरी ही माना जाएगा। ऑलराइट, दिस इज योर सेक्शन 22। नाउ कम टू सेक्शन 22A। 22A says when oral admission as to the contents of electronic records are relevant. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यहाँ पर 22 किसकी बात कर रहा था बच्चे? डॉक्यूमेंट्स की। ये करेगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड। द थिंग इज सेम, इट सेज ओरल एडमिशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स and it is not talking about secondary evidence. Remember that only when the genuineness is in question. जो हमने पार्ट सेकंड किया ना ओरिजिनल, वही ओरिजिनल से रिगार्डिंग ये कंटेक्स्ट में बात करते हैं। सेकेंडरी एविडेंस नहीं माना जाएगा कि मैंने ऐसे ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉनिकली एक डॉक्यूमेंट पढ़ा था उसमें ये था। नो, नॉट लाइक दैट। आपको उसको ओरिजिनली ही प्रूव करना पड़ेगा। ऑल राइट, नाउ द सेक्शन 23 वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 23 क्या बात कहता है बच्चे? एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट, जब सिविल केस होंगे। ओके, आपको सबसे पहले एक एग्जांपल देती हूँ सो दैट यू कैन गेट क्लियर इन योर माइंड। S admits a fact and put a condition that it cannot be used as evidence. Right? कोई पर्सन है S और इसने क्या है, एक फैक्ट को एडमिट कर लिया, बट साथ में इसने एक कंडीशन दी है दैट यू कैन नॉट यूज एज दिस एज एविडेंस। राइट? तो ये बात क्या होगी? दिस इज टोटली इररेलिवेंट। वाई सो? राइट, देन इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। अगर उसने कंडीशन दे दी है तो आप उसको एविडेंस के तौर पर यूज नहीं करोगे। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ सच एडमिशन इज नॉट टू बी गिवन। आप चाहे एक्सप्रेस तरीके से बोल दो या इम्प्लाइडली कि जो भी मैं एडमिट कर रहा हूं उसको आप एज एन एविडेंस यूज नहीं कर सकते हो इन कोर्ट। तो अगर उसने ये बात बोली है फिर आप उस बात को एविडेंस के तौर पर नहीं करोगे। इट कैन नॉट बी यूज्ड। राइट? फॉर एग्जाम्पल S and R कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। S and R, राइट? ये एक सिविल सूट है। S ने क्या कर दिया बच्चे? ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। नाउ R क्या चाहता है? R wants to file the suit, but before filing the suit, S came to the house and admits that he breached. ठीक है, जैसे ही आर सूट फाइल करता है तो एस इतने में उसके घर पहुंच जाता है और एडमिट कर लेता है कि हाँ मेरी तरफ से जो है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है। एंड डू नॉट टेक इट टू द कोर्ट, कोर्ट में इसको मत लेके जाओ। और ही सेज इट बाय रिटन लेटर कि डोंट टेक दिस मैटर इन टू द कोर्ट। बट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट फेल्स। लास्ट में क्या होता है, ये कोर्ट में लेके नहीं जाते हैं बट वो कोर्ट की सेटलमेंट फेल भी हो जाती है। देन आर हैज नो ऑप्शन, नाउ ही वेंट टू कोर्ट। अब क्या होता है? ही वेंट, नाउ ही से एस हैज कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो फाइल क्या करता है? एस ने ब्रीच किया है। हियर दैट एडमिशन बाय एस कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट हिम। जो उसने वहां पर एडमिट किया था वो यहाँ पर भी यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब उसने एडमिशन लिया था उसने स्पेशली कंडीशन दी थी दैट डोंट टेक दिस मैटर इन टू द court. But if S already put condition that it cannot used as evidence, then section 23 will apply. Right? Letter without prejudice means not to be used against him. Then that admission is not relevant and it cannot be used against S. समझ गए बच्चे? अगर वो विदाउट एनी कंडीशन बोलते हैं तो आप उस एडमिशन को प्योरली यूज कर सकते हैं कोर्ट में। राइट? नो डाउट यू कैन यूज इट। बट इफ दे पुट अ कंडीशन व्हाइल सेइंग दैट दिस मैटर शुड नॉट बी टेकन इनटू द कोर्ट, आई एम एडमिटिंग दिस, देन यू कैन नॉट यूज इट एज एन एविडेंस। समझ में आया? इसके पीछे मेन पर्पज क्या है बच्चे? मेन पर्पज इज दैट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट there are admissions by the party in order to end the dispute. Parties अपने चीज़ों को मान लेते हैं, अपनी गलती को मान लेते हैं ताकि वो मैटर आउट ऑफ कोर्ट इजिली हैंडल हो जाए, सॉल्व हो जाए। एलिमेंट ऑफ फियर इज
इन आउट ऑफ कोर्ट में आपको एक ये लगा रहता है कि हाँ आप इजीली एक्सेप्ट करोगे और मैटर सोल्व हो जाएगा, राइट. सो इन सेक्शन 23 प्राइमरली द पर्पस इज टू इनेबल द इफेक्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स. मेन इसका पर्पस क्या है कि जो सेटलमेंट्स हो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाए, एडमिशन भी हो जाए और आउट ऑफ कोर्ट ही वो मैटर सेटल हो जाए, right, in which parties shall feel free to make admissions to each other so that there is no element of fear that admission made can be used in evidence against them. ठीक है, उनके मन में ये डर नहीं होगा कि जो हमने एडमिशन किया वो कोर्ट में यूज हो सकता है, राइट. दे कैन फ्रीली गिव देयर स्टेटमेंट्स एंड it's easy to solve the matter outside the court. Rather, the party concerned may expressly declare a no prejudice clause. Okay, no prejudice means you cannot take this evidence into the court, right, wherein he expressly puts a condition that his admission shall not be used in evidence against him, right bache. And once that condition is put or party expressly or impliedly agree to be, then subsequently if there is a suit between them, then the party concerned cannot use admission made by the opposite party, ठीक है, इन एविडेंस अगेंस्ट हिम. तो अगर नो प्रीजुडिस कंडीशन आ गई तुरंत ही आप उस मैटर को कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो, बिकॉज नो प्रीजुडिस मीन्स यू कैन नॉट यूज माई एडमिशन एज इन फॉर्म ऑफ एविडेंस. ओके, एडमिशन होता है ये श्योरली 100% एडमिशन है, बट आप उसको एविडेंस के तौर पर यूज नहीं कर सकते हो. इट वॉज जस्ट टू सोल्व द मैटर आउटसाइड द कोर्ट, राइट. सो दिस इज योर सेक्शन 22, 22A, 23, right. And in next videos we will start with the very hot topic that is confession, a सब पार्ट ऑफ एडमिशन. मैंने बताया था ना इन अर्लियर वीडियोस, एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट के अंदर एडमिशन होता है और एडमिशन के भी अंदर कन्फेशन होता है. सो कन्फेशन इज द पार्ट ऑफ एडमिशन एंड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इन नेक्स्ट वीडियोस. टिल देन स्टे ट्यून्ड. गुड बाय.